हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं दो गौरैया पाठ के प्रश्न उत्तर। सबसे पहले पढ़ेंगे बातचीत कीजिए। पहला प्रश्न, पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है। हम तो जैसे यहाँ के मेहमान हैं, घर के मालिक तो कोई दूसरे हैं। आपस में चर्चा कर यह पता करें कि घर के मालिक कौन थे। तो बच्चों, आप लोगों ने कहानी में पढ़ा है, कहानी के अनुसार घर के मालिक पिताजी ही थे, परंतु वे ऐसा गुस्से में कह रहे थे कि घर का मालिक कोई और ही है। पिताजी ऐसा क्यों कह रहे होंगे? पिताजी ऐसा इसलिए कहते होंगे क्योंकि उनके इच्छा के विपरीत कई जीव जंतु इधर उधर घूमते रहते थे। दूसरा प्रश्न, छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे। माँ ने ऐसा क्यों कहा होगा? तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, पिताजी को चिढ़ाने में माँ को मज़ा आता है, इसलिए उसने ऐसा कहा होगा। ऐसे वाक्यों का असर सुनने वालों पर क्या होता है? ऐसे वाक्यों को सुनने वाला गुस्सा हो जाता है और वह उसी काम को अपनी पूरी ताकत के साथ करता है। अब आगे बढ़ते हैं पाठ से। पहला प्रश्न, आंगन में कौन सा पेड़ था? तो बच्चों, आप लोगों ने कहानी में पढ़ा है, आंगन में आम का पेड़ था। पाठ में किन किन पक्षियों की चर्चा की गई है? पाठ में तोता, गौरैया, कबूतर, कौवा और चमगादड़ की चर्चा की गई है। तीसरा प्रश्न, घर में कौन कौन जीव जंतु डेरे जमाए बैठे थे? तो आप लिखेंगे, घर में चूहा, बिल्ली, छिपकली, चमगादड़, बर्रे और चींटियों ने डेरे जमाए हुए थे। चौथा प्रश्न, माँ ने गौरैयों को बाहर निकालने के लिए पिताजी को क्या सुझाव दिया? तो इसका उत्तर होगा, माँ ने गौरैया को बाहर निकालने के लिए पिताजी को सुझाव दिया कि वे एक दरवाज़ा खुला रखें और बाकी दोनों दरवाज़ा बंद कर दे, तभी बाहर निकलेगी। अगला प्रश्न, आपके विचार से पिताजी को रोज़ लाठी क्यों उठानी पड़ती थी? तो इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे, पिताजी को रोज़ लाठी उठानी पड़ती थी क्योंकि रोज़ चिड़िया घर में घुस जाती थी और कालीन खराब कर देती थी। उसे डराने के लिए रोज़ पिताजी लाठी उठाते थे। छठा प्रश्न, गौरैया दूसरी जगह क्यों नहीं जा रही थी? तो बच्चों, आप लोगों ने कहानी में पढ़ा और देखा है, गौरैया ने अंडे दे दिए थे और वे अपने अंडों को दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, इसलिए गौरैया दूसरी जगह नहीं जा रही थी।